So all set, let's get ahead with this chapter, right? So you all can see the topic which we are going to do, guys. Today we are going to do limits, right? And we are not going to limit ourselves in that. We'll be exploring this chapter like anything, guys, right? So today we'll be discussing one of the important topics, and this topic is limits, right? So we'll be doing this topic, and this used to be in class 12 some years back. Then it got shifted to 11th, and we study a part of it here, most of the limits, and then the continuation we study in class 12. So the topics are now getting interrelated, right? So they are getting interrelated with this, right? So let's get going, guys, right? And it's a fresh chapter, and in case any of your friends are there, भाई उनको भी बता दो कि ज्वाइन कर ले, नए चैप्टर से है। मोदी वालों, आप अपने दोस्तों को बता दो भाई कि आज नया चैप्टर का श्री आरंभ हो रहा है, शुभ आरंभ हो रहा है, और कृपा करके उसको ज्वाइन कर लें, इसमें नहीं तो रह जाएंगे। कुछ लोग तो इसलिए ज्वाइन नहीं करते, पिछली कहानी गई, आज नई दिन नई कहानी, और महीना तो नया है, आखिरी है साल, और उसके बाद तो नया साल आएगा, वैक्सीन आ गई है, बल्ले बल्ले हो रहा है, और अब कोरोना भाई साहब भाग जाएंगे। बहुत रुला दिया और अब चले जाएंगे। तो आज हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस? तो आज हम थोड़ा बहुत अपने लिमिट भाई साहब को देखेंगे, है ना? लेट्स गो ऑन एंड सी द लिमिट्स। तो आज हम लिमिट्स की कुछ बात करेंगे, लिमिट्स क्या होता है क्या नहीं, ठीक है? आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे, व्हाट डू वी मीन बाय लिमिट्स, राइट? सो दैट यू गेट सम आइडिया ऑफ इट कि व्हाट एग्जैक्टली इज लिमिट्स, राइट? अब देखो, जब मैं लिमिट की बात करता हूँ डे टू डे लाइफ में, तो हम यही कहते हैं अपनी लिमिट में रहो। जब झगड़ा हो जाता है, ज़्यादा कोई बोलता है ना, यार ज़्यादा ना बोल, है ना, लिमिट में रहे। तो लिमिट का मतलब अपने दायरे में, उसमें रहना है। अब यही चीज़ हमारे मैथ्स में क्या मतलब रखती है, क्या मायने रखती है लिमिट्स, ठीक है? अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है? कोई भी एक फंक्शन लिया हमने। अब जब हम इस फंक्शन की बात करते हैं तो इसकी डोमेन की बात करते हैं, ठीक है ना? डोमेन की इसलिए बात करते हैं क्योंकि डोमेन से हमें वो पता चलता है हम इस फंक्शन को क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं और क्या क्या वैल्यू नहीं दे सकते। अब जैसे कि हम बात करें कि फंक्शन जो है, जो मेरा फंक्शन है, वो से x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 है। ये मेरा एक फंक्शन है x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, राइट? अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो आप एकदम से कहेंगे सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो भाई x माइनस 2 शुड नॉट बी 0, जिसका मतलब है x शुड नॉट बी 2। अगर इस फंक्शन को डिफाइन होना है तो हम कहेंगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो हम कहेंगे x शुड नॉट बी 2, क्योंकि अगर x 2 हो जाएगा, f ऑफ 2 0/0 हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है, हम निकाल नहीं सकते ऐसे, ठीक है? तो ये बात है। उसके अलावा हम हर पॉइंट पे इस फंक्शन की बात कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि x 2 नहीं है, लेकिन x हम 2 अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ये देखो, ये मेरी नंबर लाइन है और ये भाई साहब 2 है, ये ऑब्वियसली 0 को एक मैं मार्क कर रहा हूं। आप इसके करीब इधर से आ सकते हो, लेफ्ट से, आप राइट से भी इसको अप्रोच कर सकते हो। हमें किसी को अप्रोच करना है तो हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो वैल्यूज बढ़ाते बढ़ाते आएंगे 2 तक, और राइट से अप्रोच करना है, कम होते होते तक आएंगे। तो जैसे हम 2 के करीब आते हैं, क्या इसका बिहेवियर होता है, मतलब इस फंक्शन का अगर मैं बिहेवियर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो व्हाट विल हैपन? सो व्हाट आई मीन टू से, व्हाट विल हैपन, what will happen as x ये 2 means, इसका मतलब हम बोलते हैं x approaches to, इस एरो को मेरे बच्चे समझो, x approaches to, x2 नहीं है मेरे बच्चे, x2 को अप्रोच कर रहा है।
ठीक है। अब कई बार होता है ना डे टू डे लाइफ में, बेटा उधर मत जाना उधर आग है, कहते हैं ना हम, बेटा उधर मत जाना उधर आग है, एकदम ठीक। तो तुम आग के करीब गए लेकिन आग को टच नहीं किया, तो जब तक टच नहीं किया एक वार्मथ होगी, ठीक है ना। तो व्हेन वी से अप्रोच, हम उसके करीब जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, ठीक है ना। So when we use the word approach in mathematics, we never mean x is equal to 2. We only say x is a number which is very close to 2. So we are approaching x. X is approaching to 2 means x is a variable which is approaching a value 2. अब 2 पे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये तो आपको दिख रहा है फंक्शन 2 पे डिफाइन नहीं। लेकिन क्या होगा अगर हम 2 के करीब आ जाए? What will happen when we are करीब टू 2? 2 के पास आएंगे तो क्या बिहेवियर रहेगा वो हम थोड़ा सा देखें। तो ये मेरा फंक्शन है और ये 2 है। अब मैं इस फंक्शन को, आप देखो इस टेबल में, मैं यहां पे 1.6 से शुरू किया, लेफ्ट से कम होते 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 आ रहे हैं ना, 2 के लेफ्ट में 1 पॉइंट ये सब होगा। तो जब मैं x को 1.6 डालता हूं तो वैल्यू इवैल्यूएट होगी से 3.6, वैल्यू इवैल्यूएट हुई 3.6। मैंने x को 1.7 डाला तो वैल्यू इवैल्यूएट हुई 3.7। मैंने 1.8 डाला तो वैल्यू इवैल्यूएट हुई 3.8। 1.9 डाला तो वैल्यू इवैल्यूएट हुई 3.9। मैंने 1.99 डाल दिया तो वैल्यू हुई 3.99। आप देखो 3.99 आ गया, ठीक है गाइस। अब जब 2 डाल दूंगा तो वैल्यू 0/0 हो जाएगी, 2 डालते वैल्यू 0/0। अब मैं इसके राइट से अप्रोच करता हूं, 2.5 देखो, अगर मैं 2.5 डालता हूं तो ये 4.5 है, और थोड़ी वैल्यू कम करता हूं 2 के करीब तो 4.4 है, और थोड़ा 2 के करीब आना चाहा तो ये वैल्यू और कम हुई, और मैंने 2.2 किया तो देखो वैल्यू 4.2 हो गई। जब मैंने 2.1 किया तो 4.1, 2.01 किया तो 4.01, फिर 2 पे 0 सो कैन आई से क्या मैं कह सकता हूं एज x approaches to fx is approaching around 4, fx 4 के करीब आ जाता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं गाइस? बोलो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि मैं इसको लेफ्ट से अप्रोच करके देखा तो जैसे मैं 2 के करीब आने लगा तो एक वैल्यू आ गई 3.99 कुछ, जैसे मैं राइट से आया तो 4.01 आ गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं x2 को अप्रोच करूंगा, 2 एक नंबर है जिसके मैं बहुत करीब जाऊंगा तो ये फंक्शन 4 के करीब पहुंच जाएगा? आई होप ऐसा कह सकते हैं। मैथ्स में इसी बेसिस पे हम लिमिट्स की बात करते हैं। व्हेन वी से व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन जिसको मैं गोला कर रहा हूं fx इक्वल टू दिस, इसकी लिमिट क्या है एट एज x अप्रोचेस टू। तो अगर तुमसे कहा जाता है कि इसकी लिमिट एट x इक्वल टू 2 क्या होगी, ठीक है, लिमिट एट x इक्वल टू 2 क्या होगी, व्हाट विल बी द लिमिट एट x इक्वल टू 2? सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? You are going to approach this number from left of 2. You are going to approach this number from left of 2 and right of 2 and see where this value approaches. अगर तो ये वैल्यू कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, डिक्शनरी में भी पता आपको क्या होता है, और आपने लाइट चैप्टर पढ़ा है 10th में, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेस। तो अगर तो 2 अप्रोच करें और ये कॉमन वैल्यू की तरफ कन्वर्ज हो तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो यूनिक वैल्यू होगी। लेकिन जैसे अगर मैं एक अप्रोच करूं 2 को और ये वैल्यू डाइवर्ज हो जाए, लेफ्ट से आऊं तो कहीं और चली जाए, राइट से आऊं तो कहीं और चली जाए, तो ऐसे में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पे, लिमिट हमेशा हम पॉइंट पे निकालेंगे। अगर लिमिट किसी पॉइंट पे बच्चे एग्जिस्ट करती है एट एनी पॉइंट, देन when we approach that point from left or right, the function also will approach towards the same common value. जैसे कि आप इधर देखो, जब मैं 2 अप्रोच किया लेफ्ट या राइट से तो ये फंक्शन 4 के करीब आया, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी लिमिट 4 है।
लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम एक वैल्यू अप्रोच करें और फंक्शन कॉमन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो कॉमन वैल्यू की ओर नहीं जाएंगे, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी एक इनफॉर्मल वे में हमने लिमिट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो लिमिट जो है हमने एक इनफॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। किसी को डाउट है तो बताओ अभी तक कुछ? So now let's move forward and see how things go ahead, right? Now how do you calculate limit? Limit calculate कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है? देखो बेटा, लिमिट को LIM से लिखते हैं और LIM से भी लिख देते हैं और कुछ लोग LT से भी लिख देते हैं। लिमिट के डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सिंबल यूज किए गए हैं। आपकी जो श्रद्धा हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर लो। बात समझ में आ गई? आपको जो अच्छा लगे, जो आपकी श्रद्धा हो आप यूज कर लो। लिमिट हम एक पॉइंट पे निकालते हैं और एक फंक्शन के लिए। तो मान लीजिए y इक्वल टू fx फंक्शन है और एट x इक्वल टू a इसकी लिमिट निकालनी है। तो हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे लिमिट LIM x अप्रोचिंग a और fx। ये इसका सिंबल होता है लिखने का कि लिमिट x अप्रोचिंग a fx, ये लिखा है। तो वी आर कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एज वी आर अप्रोचिंग a, एज वी आर अप्रोचिंग a। मेरी बात समझ में आई गाइज? हम जब a अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल रहे हैं। अब मैंने कहा आपको a पॉइंट को दो तरह से अप्रोच करना है, अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, अप्रोचिंग, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ना, अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है गाइस, अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं तो क्या मतलब होता है? What do you mean when I am approaching from left? इसका मतलब है कि मैं इस लिमिट को निकाल रहा हूं, x is approaching a माइनस लिखूंगा। बेटा ये जो माइनस सिंबल लिखा है, it only indicates that you are approaching a, ठीक है ना, from left hand side। कहां से अप्रोच कर रहे हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड से। और अगर आप अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हो, अगर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हो मतलब आप राइट साइड से इस नंबर को अप्रोच कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे? आप लिखोगे लिमिट LIM x अप्रोचिंग a प्लस। a प्लस का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? a प्लस का मतलब कि मैं a को राइट हैंड साइड से आ रहा हूं अप्रोच करते हुए। बात समझ में आ गई? सो दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी एक्चुअली से दैट वी आर अप्रोचिंग ए फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट और राइट। ये जो लिमिट कहलाती है अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बारे में हालांकि पहले ही डिस्कस करते हैं, मैं बाद में करूंगा आपको, और शॉर्ट में L.L लिख देते हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। कुछ किताबों में LHS भी लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। एक ही मतलब है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और LHS लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो लिमिट है इसको हम कहते हैं बच्चे राइट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट। बात समझ में? इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट और शॉर्ट में कह देंगे राइट डॉट HL। तो हम जब इसको निकालते हैं तो इसको ऐसे होता है। सो इसको मेथड जो है निकालने का, मेथड टू फाइंड, इसका मेथड टू फाइंड क्या है मैं आपको बताता हूं। पुट x इक्वल टू, मेरे बच्चे अभी कराऊंगा एक क्वेश्चन, a माइनस h। अब तुम बोलोगे सर ये h क्या है? अब ध्यान से समझो, आप a कहां से अप्रोच कर रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड से। तो a माइनस ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा
कुछ कम कर रहा हूं a में से कुछ कम, a माइनस, तो x को a माइनस h रख दिया, ठीक है। एज x अप्रोचेज a, इधर देखो बेटा x को a रखो, a अप्रोच करेगा, x a होगा तो h कहां अप्रोच कर जाएगा, 0, बोलो करेगा कि नहीं। अगर x को a माइनस h रखा है, x अगर a के पास आ गया तो h 0 के पास आ जाएगा। सबको समझ आ गया ना गाइस, ठीक है। तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, ये लिमिट x अप्रोचिंग a, देखो बेटा ये x अप्रोचिंग a था, ये x अप्रोचिंग a माइनस, उसके जगह आ जाएगा h अप्रोचिंग 0। क्यों आ जाएगा h अप्रोचिंग 0, क्योंकि जैसे x a के करीब आ रहा है, a माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड, तभी मैंने a माइनस h रखा है और x के जगह a माइनस h, ये सिंबल लिखने में आता है, ठीक है। सो सिंबॉलिकली x के जगह आप a माइनस h रख दोगे और h अप्रोच 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे अभी बाद में। जब राइट हैंड लिमिट है, जब राइट हैंड लिमिट आप कभी भी नहीं निकालोगे तो मेथड टू फाइंड क्या रहेगा, मेथड टू फाइंड रहेगा, राइट से आ रहे हैं a प्लस, x को रखोगे a प्लस h। अब वही बात, जब x a के करीब आएगा, बहुत करीब आएगा, तो हमारा h भाई 0 के करीब आ जाएगा। किसके करीब आ जाएगा, h अगेन 0 के करीब। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिमिट x अप्रोचिंग जो a प्लस एफ एक्स था वो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0। a प्लस का और कोई इंडिकेशन नहीं है। अब आप कहोगे सर आप तो x अप्रोचिंग a लिख रहे हो और a प्लस का जो मतलब था मैंने वो कर दिया a प्लस h रख के, बस उतना ही सिग्निफिकेंस। ये राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट होगी। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट्स। तो बेटा क्वेश्चन में अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती ये बोलेंगे तो उसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट्स, ठीक है ना। एंड ये जो होती है एक फाइनाइट वैल्यूज आती है, हम इनफाइनाइट के भी डिस्कस करेंगे, इनफाइनाइट भी आएंगी और ये फाइनाइट वैल्यूज आती है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करूंगा, लेटर ऑन इसके डिटेलिंग में भी करेंगे, एंड देन यू विल गेट टू फॉलो इट, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। Okay, moving forward, when does limit exist? So I have discussed right hand and left hand limit should be equal. तो when does limit exist अगर मेरे को कोई पूछता है तो ये दोनों भाइयों को इक्वल होना होता है, लेफ्ट और राइट, दोनों भाई इक्वल होंगे, लेफ्ट और राइट। अब आपसे मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन की बात करूं, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग 2, वही जो क्वेश्चन कर रहे थे गाइज उसी को करेंगे हम लोग, है इस क्वेश्चन को करना है। लिमिट x अप्रोचिंग 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि अगर लिमिट निकालनी है तो देखो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिसको मैं लिखूंगा बेटा शॉर्ट में LHN, और सिंबॉलिकली a क्या है मेरा 2, तो x अप्रोचिंग 2 माइनस, बताओ किसी बच्चे को ये जो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई डाउट है तो बताओ। x अप्रोचिंग 2 माइनस का मतलब मैं 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं और ये फंक्शन है। कोई भी किसी को डाउट है तो बोलना, नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। किसी का मैसेज नहीं आया मतलब इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये लिमिट निकलेगी कैसे, देखो ये लिमिट निकलेगी कैसे, आओ पीछे देखो, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकाला था ना a नेगेटिव ये, और आपको कहा था कि x के जगह क्या रख दो, 2 माइनस h रख दो, a माइनस h। तो यहां x अप्रोचिंग 2 माइनस लिया है, सो पुट मेरे बच्चे पुट x इक्वल टू 2 माइनस h। एज x अप्रोचेस 2, जैसे x 2 के करीब आएगा तो
h किसके करीब आ जाएगा, 0 के। तो लिमिट h अप्रोचिंग 0, 2 माइनस एच एक्स के जगह रख रहा हूं गाइस। देखो उस फंक्शन में 2 माइनस एच एक्स के जगह रखा। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। देख लो मैंने क्या किया, x अप्रोच 2 करेगा तो h अप्रोच 0। तो देखो जो पुरानी लिमिट थी x अप्रोचिंग 2 के जगह मैंने लिख दिया h अप्रोचिंग 0, और इस वाले में जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस एच लगा दिया। आई होप इतनी सिंपल सी बात सबको समझ आ रही होगी। यू शुड बी हैविंग मच प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी सिंपल थिंग। सो नाउ गाइज h अप्रोचिंग 0 पुट किया, व्हाट डू यू गेट, 4, yes, plus h square minus 4h minus 4 guys, and you have 2 minus h and minus 2. So 2 से 2 खल्लास, 4 से 4 खल्लास, तो क्या बच गया, लिमिट h अप्रोचिंग 0, ऊपर h कॉमन बेटा, h माइनस 4 अपॉन माइनस h, ये h और h खल्लास। अब वैल्यू डालो, पुटिंग वैल्यू, पुटिंग h इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 अपॉन माइनस 1, 4 आ जाएगा। अब मैंने h को 0 क्यों डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां x को 2 क्यों नहीं डाला, आप x को 2 डालो, 0 बाई 0 बन जाएगा, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लिमिट आ गई 4। कौन सी लिमिट आई है मेरे बच्चों, ये अभी 4 लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, ये मेरी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। किसी को कोई डाउट हो बताओ, देन आई विल प्रोसीड आगे। नाउ लेट अस ट्राई टू गो एंड फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट। अब मैं r डॉट h डॉट l लिख रहा हूं, उसमें लिखूंगा लिमिट x नीचे कहां अप्रोच कर रहा है, 2, और राइट हैंड है तो प्लस लिखूंगा, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। आया समझ। अब यहां आ जाओ, जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, आप देखो अप्रोचिंग फ्रॉम राइट, राइट हैंड लिमिट a प्लस सब लिखा है, मेथड टू फाइंड। अब x को लिखोगे a प्लस h, सो पुट x को 2 प्लस h रख दिया। एज x अप्रोचेस 2, जैसे x अप्रोच 2 करता है तो h अप्रोच क्या करता है, 0। h भाई साहब 0 पे चले जाते हैं। सो लिमिट, ये लो मैं और पूरा लिख देता हूं ताकि आपको कोई कष्ट ना हो और समझने में, इज इक्वल टू लिमिट, ये जो x अप्रोच 2 प्लस है गाइस, इसको लिखेंगे h0। x के जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, 2 प्लस h, क्योंकि हम राइट से आ रहे हैं। हमें बस ये देखना है जब हम राइट से और लेफ्ट से आए इसकी वैल्यू कॉमन आनी चाहिए। तो आइए अब देखें, लिमिट h अप्रोच 0 हो रहा है, देख लो, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 और 2 प्लस h माइनस 2। ये 4 से 4 खल्लास, किल कर दो गाइस इसको भी, इन दोनों को खल्लास। तो खल्लास हो गए, फिनिश हो गए। लेट अस गो अहेड एंड डू, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, h प्लस 4 अपॉन h, राइट। सो नाउ पुटिंग h0, अप्लाइंग लिमिट, बेसिकली अब लिमिट लगा रहे हैं हम लोग। जीरो प्लस 4 अपॉन 1, h को 0 रख दिया, 4, तो राइट हैंड लिमिट 4 आ गई। नाउ सिंस LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट exists, limit exists and is 4, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 4 होगी जब x 2 के करीब आएगा। सो नाउ विल बी डूइंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बाद में। अब आपको मैंने मतलब समझा दिया क्या है। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम मान के चलेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड एग्जिस्ट करती है, लिमिट निकालना है। अब हम
लिमिट को अप्रोच करने से पहले इनके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। सम ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, क्योंकि लिमिट तभी निकालने के लिए जरूरत पड़ती है प्रोसीजर जब फॉर्म इनडिटर्मिनेट हो। फॉर्म क्या हो? इनडिटर्मिनेट। यहां से आपको कहानी शुरू होती है। तो मैं कुछ फॉर्म्स लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि इनमें से इनडिटर्मिनेट कौन कौन से, कौन कौन से फॉर्म इनडिटर्मिनेट हैं, आपको वो बताना है। ठीक है, मैं फॉर्म्स बोर्ड पे लिख ही रहा हूं। आई थिंक देखने में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एवरीबडी कैन व्यू इट। देखने में तो एकदम क्रिस्टल क्लियर लग रहा होगा। हाँ, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जहाँ तक देखने की बात है, देखने में क्लैरिटी आनी चाहिए, है ना। ये कुछ फॉर्म्स हम लिख रहे हैं और आपको बताना है गाइस कि इनमें से कौन कौन से फॉर्म्स इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट वो फॉर्म्स होते हैं बच्चे जिसकी हम वैल्यू यूनिकली नहीं निकाल सकते। ठीक है, जिसकी हम वैल्यू यूनिकली नहीं निकाल सकते। ठीक है, फॉर्म्स तो और भी बन जाएंगे, अभी हम कुछ बेसिक है, ये बाकी रेपिटेटिव है, हमारे लिए कुछ जो मतलब के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, आप इसको पहले करके देखिए, देन विल गो अहेड। Now, when we say indeterminate, there is no unique value that can be assigned, and we say there can be multiple possible values. Now, if I say what is 2 into 0, so you'll say 0, right? So, if I go by that, I can also say 2 is equal to 0 by 0. भाई फिर तो मैं कहूंगा कि भाई 2 0 by 0 होना चाहिए। इसी तरह 3 into 0 भी 0 होता है, तो ऐसे तो कोई कहेगा भाई कि 3 0 by 0 भी हो सकता है। तो ऐसे तो हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज 0 by 0 के साथ कह सकते हैं। 4 into 0, हाफ into 0, सभी 0 होते हैं, तो 0 by 0 ये होता है। ठीक है, तो हम कोई एक यूनिक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, और जब आप कोई एक यूनिक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते तो ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हम ये पढ़ते हैं कि 0 अपॉन एनी नंबर 0, ऐसे ही पढ़ते हैं, तो ये 0 होना चाहिए। और एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ये भी पढ़ते हैं। अब यहां दोनों सिचुएशन आ गई, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। अगर ऊपर 0 के हिसाब से जाऊं तो मेरा मन कहता है 0 कह दूं, नीचे वाले 0 के हिसाब से जाऊं तो कहता हूं यार नॉट डिफाइंड कह दूं, तो ये इनडिटर्मिनेट हो गया, मझधार में फंस गया। ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, कि भाई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा। अब देखो, पहली चीज तो ये समझना है इन्फिनिटी क्या है, व्हाट इज इन्फिनिटी। आपको बताऊं, इन्फिनिटी अगर आप समझो इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, infinity cannot be plotted on paper. Infinity does not follow all normal laws of algebra. हम नॉर्मल लॉज ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं कर पाते इन्फिनिटी से। अब जैसे अगर तुमसे कोई पूछता है, ध्यान से आंसर देना, हाउ बिग इज सन। नाउ व्हेन वी डू नॉट नो और एग्जैक्ट वैल्यू, वी विल से सन इज वेरी बिग इन साइज, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू से, कि भाई नॉर्मल हम ऑब्जेक्ट्स जो देखते हैं
उनके हिसाब से सन का साइज वेरी 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 बिग है। एंड व्हेन सम वैल्यूज बिकम वेरी वेरी बिग वी टेंड टू से दे आर गेटिंग इनफाइनाइट, वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। अब तुमसे फिर किसी ने पूछा कि भाई स्टार क्या है, तुमने कहा स्टार इज ऑल्सो वेरी बिग इन साइज, तो तुमने बोला कि सन इज वेरी बिग इन साइज, स्टार इज वेरी बिग इन साइज। पर एक बात बताओ, क्या ये दोनों बिग इक्वल है? क्या ये दोनों बिग इक्वल है? नहीं है। सन की साइज थोड़ी अलग है, स्टार की अलग है, दोनों ही बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या सन और स्टार इक्वल इन साइज है? नहीं है। तो क्या मैं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी को 1 कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्यों? कौन सी इंफिनिटी कितनी बड़ी है मुझे क्या पता, मैं तो जो नंबर बड़ा हो जाता है इनफाइनाइट लिख देता हूं। सो आई कैन नॉट से यूनिकली विच इंफिनिटी इज बिग। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि किसी इनफाइनाइट नंबर को डिवाइड करो तो इनफाइनाइट आएगा। अरे भाई, दो इनफाइनाइट नंबर्स में नीचे भी इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहते हैं किसी इनफाइनाइट से डिवाइड करो, जीरो आ जाएगा। सो it is not equal to 1, it is not equal to 0, it is not equal to infinity. You cannot give any value, यानी कि ये इनडिटरमिनेट होगा। हम यूनिकली नहीं बता सकते कि भाई इंफिनिटी बाय इंफिनिटी क्या आएगा। अब आ जाते हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब यहां पे एकदम है कि भाई दो इंफिनिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सर जीरो आना चाहिए। अरे भाई जीरो आना चाहिए, एकदम ठीक है, लेकिन तुम ये बता सकते हो कौन सा इंफिनिटी किससे इंफिनिटी क्या होता है? कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जब कोई नंबर बड़ा होने लगता है हम कहते हैं वो इनफाइनाइट हो गया, उसके अलावा हम और कुछ नहीं कहते। जब मुझे यही नहीं पता कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है या कितना ज़्यादा है, तो मैं कैसे कह दूंगा, और हाउ विल आई टेल कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज जीरो? Infinity minus infinity can be positive, infinity minus infinity can be zero, infinity minus infinity can be negative. I cannot give any one unique value, so therefore it is indeterminate. और अब हम आते हैं यही सब फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी। अगर अब जीरो इंटू इन्फिनिटी कोई वैल्यू हो जाती, क्योंकि जब हम ये लॉज पढ़ते हैं हम लूजली पढ़ते हैं, तो जीरो इंटू एनी नंबर नहीं होता, जीरो इंटू एनी फाइनाइट नंबर जीरो होता है। इन्फिनिटी के साथ हम इसका लॉ निकाल नहीं सकते, तो लिमिट्स में हम वर्ड अप्रोचेस यूज करते हैं, तो हम लोग इसको कोई यूनिक वैल्यूज नहीं दे पाएंगे। सो देयरफॉर दिस विल बी इनडिटरमिनेट। ये सारे फॉर्म्स इनडिटरमिनेट। अब बहुत इंटरेस्टिंग है वन रेज टू इन्फिनिटी। अब क्या होता है कि हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वन रेज टू एनी पावर वन होता है। एकदम ठीक है, वन रेज टू पावर वन ही होता है, लेकिन जब लिमिट में बात करेंगे तो हम अप्रोच की बात करेंगे। और आपको बता दूं, ये देखो 1/x लिख रहा हूं। अब मुझे आप बताओ, जब x जीरो के पास आएगा तो ये 1/x कहाँ जाएगा? कोई बता सकता है? क्योंकि x को जीरो रखते तो इन्फिनिटी है, तो जब मैं इसकी बात करूंगा ये कहां जाएगा, तो किसकी ओर जाएगा? देखो मैं राइट से आऊंगा तो 1/0 प्लस ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन जब मैं लेफ्ट से आऊंगा तो 0 माइनस ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। आप डाल दो, when you are coming from right x is positive, so this will go towards positive infinity। लेकिन जब आप x को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, आप नेगेटिव नंबर पे अप्रोच कर रहे हो, so therefore it will go negative infinity। आप लोग एक और काम करना बच्चों एज अ होमवर्क, इसका ग्राफ बनाना। प्लीज मेक ए नोट, इसका ग्राफ बनाना एंड वी विल डिस्कस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा, और फिर हम जीरो पे उसकी डिस्कशन करेंगे। ये होमवर्क है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। बात समझ में आ गई होगी। सो ये जितने भी फॉर्म्स हैं, हम इनमें जहां इंफिनिटी है इनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। एंड इसी तरह जीरो रेज टू इंफिनिटी भी आपका इनडिटरमिनेट है। वी कैन नॉट राइट एनीथिंग इन दिस। एंड सेम जीरो रेज टू जीरो। ये लिमिट्स में जब आप फॉर्म इवेल्युएट करेंगे तो ये फॉर्म्स आपको प्रॉब्लमेटिक करेंगे।
तो इसीलिए, लेकिन मेरे लिए मेन फॉर्म्स क्या, आपको ये बता दूं, मेरे लिए मेन फॉर्म्स ये तीनों हैं। जो हमारे ऊपर क्वेश्चंस आएंगे वो इन तीनों फॉर्म्स पे आएंगे, बाकी फॉर्म्स पे हमारे को क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो आपको जो मेन कंसर्न रखना है सीबीएसई लेवल पे, ये फॉर्म मेन तो यही फॉर्म है, उसके बाद ये और ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट यू विल नॉट गेट एनी अदर फॉर्म। तो जब तक आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटाएंगे, आप लिमिट में वैल्यू नहीं डाल सकते। निखिल ध्यान से सुनो, जब लिमिट निकालनी है, वैल्यू कब पुट करेंगे हम, जो अप्रोचिंग है, हम तब पुट करेंगे जब फॉर्म इनडिटर्मिनेट हट गया। इनडिटर्मिनेट हट गया का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, कि वो फॉर्म लिमिट डालने के वक्त 0/0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तुम लोगों को जो ये कंफ्यूजन है कि भाई 0 इंटू इन्फिनिटी 0 क्यों नहीं है, बेटा देखो अगेन, एक तो हम वर्ड अप्रोचिंग यूज कर रहे हैं। अब जैसे आप 0 इंटू इन्फिनिटी को 0 लिख देते हो तो एक इनफाइनाइट वैल्यू 0/0 से आ रही है। आप कई तरह लॉजिक कर सकते हो कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो 0 आना चाहिए, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों बातें हैं। तो अगेन 0/0 फॉर्म बन गया ना ये, और 0/0 फॉर्म तो इनडिटर्मिनेट होता है, तो अगेन हम नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए 0 इंटू इन्फिनिटी को आप 1 वो भी नहीं लिख सकते। ठीक है ना। आप कोई भी चीज लिखने जाओगे तो प्रॉब्लम करेगा। दो ए प्लॉजिबल आंसर, या वो 0 इंटू इन्फिनिटी, कई लोग 1 बोलते हैं, एकदम ठीक, हम आगे करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी इज 1/0। तो जब हम 1/0, लेकिन लिमिट में हम वर्ड वैल्यू नहीं निकाल रहे भाई, अप्रोचिंग है, और जब वर्ड अप्रोचिंग हो जाता है तो ये सब ट्रबल है। आप एक बार 1/x का ग्राफ बनाना, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। वैसे तो मैं बता दूं 1/x जब बनाने जाओगे, x पॉजिटिव है तो उसकी सारी वैल्यू इधर ही रहने वाली है, और जब x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, तो उसकी सारी वैल्यू ऐसे आने वाली है। ठीक है, ये ग्राफ आप बनाओगे 1/x का बनेगा, आप घर में बनाइएगा। नाउ व्हाट यू सी, दिस इज द पॉइंट 0। इफ आई गो टू राइट ऑफ 0, दिस वैल्यू इज शूटिंग अप टू इन्फिनिटी। मैं जैसे लेफ्ट में आता हूं, ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो 0 पे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तुम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, अलग है। इसका डिस्कशन हम डिटेल में आगे करेंगे। अभी पहले हम सिंपल प्रॉब्लम सीखें कि क्या करना है। अब इससे पहले हम क्वेश्चंस करें, मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवा देता हूं, सो दैट कि आपको वो क्वेश्चंस में हेल्प करें। स्टेप्स टू फाइंड लिमिट, स्टेप्स टू फाइंड लिमिट। नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड चेक any indeterminate form is there। कोई indeterminate form है या नहीं। if no indeterminate form, अगर कोई फॉर्म indeterminate नहीं है, if no indeterminate form, पहला है पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड चेक एनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज देयर। इफ नो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, देन अप्लाई लिमिट, देन अप्लाई लिमिट। नेक्स्ट, इफ indeterminate form is there, if indeterminate form is there, then simplify till indeterminate form is removed, till indeterminate form is removed। Fourth, apply limit and get answer।
ये सारे उन क्वेश्चंस के मैं स्टेप बता रहा हूं बच्चे जो अब हम करेंगे और जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऑब्वियसली जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उसमें क्वेश्चन आएगा फाइंड लिमिट इफ इट एग्जिस्ट, और फिर हम उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाल के देखेंगे। तो अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे और सीधी एक ही लिमिट निकालेंगे और उसका आंसर डायरेक्टली निकालेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे गाइस, और अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन स्टेप्स को लेके, एक एक स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी आप नहीं भी लिखोगे कोई नहीं है, मैं तुम्हें फॉर्म्स में स्टेप्स दिखाऊंगा क्या है, कैसे लिखना है। तो आपको ये स्टेप क्या है, सबसे पहला वैल्यू डालो और इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म की लिस्ट हमारे पास है, मेनली तुम्हें 0 by 0 देखना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद क्या है, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो अप्लाई कर दो लिमिट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अभी आप देखेंगे हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, और फिर लिमिट लगा के आंसर निकालेंगे। तो अभी आपको एक क्लियर हो जाएगा मेथड जब हम करेंगे। लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स है गाइस। अब क्वेश्चन में अगर दिया है कि लिमिट x अप्रोचिंग a एक फंक्शन fx है, कौन है फंक्शन बेटा, fx, और उसकी लिमिट l है, मतलब उसकी वैल्यू l दी हुई है, और लिमिट gx दूसरे फंक्शन की m है, एक की m है और एक की l है और एक की m है। तुमको बोला गया कि भाई उनके सम या डिफरेंस की लिमिट निकालो। तो ये थ्योरम क्या है बेटा, वो ये कहता है इसका सम या डिफरेंस का लिमिट उनको अलग अलग करके निकालो, दैट इज देयर। तो दिस इज द थ्योरम इन लिमिट, अलग अलग करो और निकाल लो। तो जब भी आप लिमिट निकालोगे, 2, 3 या 4 फंक्शंस का सम है, आप सबकी इंडिविजुअल लिमिट्स निकाल सकते हो और उसके बाद आंसर। लेकिन एक ही चीज याद रखना, लिमिट हम एक साथ लगाते हैं, लिमिट अलग अलग नहीं लगेगी, वो है। सो L प्लस माइनस M, अगर प्लस करेंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो माइनस। किसी को डाउट है इसमें? अगर हम, तो इसका एग्जांपल जैसे है कि भाई लिमिट x अप्रोचिंग 1, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, से x स्क्वायर प्लस 3/x है, तो ये फंक्शन कहता है कि इसकी लिमिट अलग अलग कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर, एक ही आंसर आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है प्रोडक्ट है, क्या है बेटा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, f इंटू जी है फंक्शन, तो fx की अलग निकालो इंटू gx की अलग निकालो, fx की अलग, gx की अलग, और ये आंसर lm आ जाएगा। ठीक है, जो क्योंकि पहले वाले की लिमिट तो l दी हुई है ना, देखो इसकी लिमिट तो l दी है, उसकी m दी है, तो lm। जब कांस्टेंट होता है बेटा, ये देखो k कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो और फिर फंक्शन की आप लिमिट निकालो। तो अगर कभी कांस्टेंट आ जाए तो यू टेक इट आउट, कांस्टेंट पे कोई लिमिट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, x है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू तो k ही रहेगी, तो ये k l आ जाएगा। और लास्ट वाला है f बाई जी, तो इसमें क्या होगा, लिमिट x अप्रोचिंग a fx अपॉन gx, और वो हो जाएगा x अप्रोचिंग a fx एंड नीचे x अप्रोचिंग a gx, और यहां पे आंसर आएगा l बाई m, नोट m नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो ये नीचे डिनोमिनेटर आता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चारों थ्योरम्स हम यूज करेंगे अब क्वेश्चंस में एंटर करने से पहले। अब तक कोई डाउट है बताओ, फिर हम आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द किल गाइस, क्वेश्चंस को किल करते हैं, और हम और तुम मिलके। हमारे पास तो एक ही शिकार है, वो है हमारे सवाल, हम उन्हीं का शिकार करते हैं, और कोई शिकार करना भी नहीं चाहिए। तो टाइप्स ऑफ लिमिट्स देखिए गाइस, क्या क्या टाइप्स है, ऐसे 8 टाइप्स है। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। लास्ट 2 को मैं देखूंगा हम पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, ट्रिग्नोमेट्रिक तक तो पढ़ाऊंगा ही,
डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म बेस्ड, और ये लिमिट्स हैं गाइस. लेट्स गेट रोलिंग रॉकिंग विद द लिमिट्स. पहले हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन करेंगे. अब मैंने आपको बोला लिमिट्स का कुछ बेसिक स्टेप. अब आप देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस. फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1. ये क्वेश्चन है. लिमिट के पहला स्टेप जो कहता है बच्चों कि वैल्यू डाल के देखो. 1 डालो तो 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. 0/1. क्या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या? बताओ. 0/1 कोई मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है क्या? मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म 3 है गाइस. 0/0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी. कोई है क्या? नहीं है ना. नहीं है. तो इसमें लिमिट डायरेक्टली निकल सकती है. क्या निकल सकती है? डायरेक्टली. कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो, लिमिट x अप्रोचिंग 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1. बोलो गाइज, fx अपॉन gx. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताओ मेरे बच्चा लोग, ऐसे लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं. और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो दोनों को अब अलग अलग लिमिट लगाओ. 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. 0/1, 0/1, 0. तो इसकी लिमिट 0 आ गई. अगर x 1 के करीब आएगी तो ये फंक्शन 0 के करीब आएगा. आएगा. चले गाइस, समझ में आ गया ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन. खाली वैल्यू डालो, आंसर पाओ, और कोई मेहनत नहीं करो, ना कुछ करवाओ. सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब, स्ट्रेट. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट. जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, लिमिट में कोई मेहनत नहीं करनी. सीधा वैल्यू डालो, आंसर निकालो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो यही आएगी लिमिट. ठीक है ना? सबको समझ आ गया गाइस? आई होप सबको समझ आ गया. तो अब चलते हैं हम अपने मेन सवाल की ओर जो एग्जाम में आते हैं, और वो है फैक्टराइजेशन. क्या है गाइस? फैक्टराइजेशन. ठीक है. अब फैक्टराइजेशन की ओर चलते हैं. फैक्टराइजेशन में भी रूल तो वही है. तो पहले तो हम इसका चेक कर लें कि क्या इसका है. नाउ पुटिंग x इक्वल टू 3, क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 3 स्क्वायर. तो 9 माइनस 12 प्लस 3. तो 12 माइनस 12 अपॉन 9 माइनस 9. 0/0, 0/0. मतलब कि फॉर्म क्या है मेरे बच्चों? इनडिटर्मिनेट. अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक दे देता हूं कि अगर हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कर रहे हैं फैक्टराइजेशन. देखो बेटा, फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम्स. ठीक है. अब इसमें देखो क्या होता है. लिमिट x अप्रोचिंग a fx अपॉन gx. समझ में आया? fx अपॉन gx होगा. एज x अप्रोचेज a, बेटा समझो, f of a will approach 0 and as x approaches a, g of a will approach 0. So therefore f of a upon g of a approaches what? 0/0 फॉर्म. समझ में आया? तो क्या करना है? मेथड टू सॉल्व. मेथड टू सॉल्व. डिवाइड. So therefore x minus a will be factor of both
एफ एक्स एंड जी एक्स। बताओ, जब मैंने x के जगह a रखा, न्यूमरेटर भी जीरो हो गया, डिनोमिनेटर भी जीरो हो गया। 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर किसी वैल्यू रखने से कोई एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है तो वो क्या होगा, वो उसका फैक्टर। सो ये, सो देयरफॉर डिवाइड एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड एफ एक्स एंड जी एक्स बाई एक्स माइनस ए एंड सिंप्लीफाई टिल इनडिटर्मिनेट, कौन सा फॉर्म, 0/0 फॉर्म इज रिमूव्ड। बात समझ में आई? आप तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि 0/0 रिमूव नहीं हो जाता। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये इसके बेसिक स्टेप्स हैं। अब इसको क्वेश्चन से समझोगे तो ज्यादा इजी है। अब देखो यहां पे मैंने x को 3 रखा, तो देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो गया, दोनों जीरो हो रहे हैं, देख लो। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब मैं x माइनस 2, x माइनस 3 जो है यहाँ पे फैक्टर होगा, लेकिन मुझे पता है तो क्वाड्रेटिक है, मुझे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं मिडिल टर्म से ही काम कर लूंगा। देखो बेटा, लिमिट x अप्रोचिंग 3, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखो गाइस प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देख रहे हैं ना बच्चे, आप सब देख रहे हो ना? अब देखो x माइनस 3 इसमें फैक्टर आना चाहिए। देखो, क्या मैं न्यूमरेटर को ऐसे कर सकता हूं क्या मेरे बच्चे? बताओ आयुषी बेटा, आपको समझ में आया? क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या बच्चे? बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। समझ में आया गाइस? समझ में आ रहा है ना ये? तो अब देखते हैं x माइनस 3 कहीं फैक्टर निकलता है कि नहीं। x कॉमन लिया बच्चों, -3, -1 कॉमन लिया, x माइनस 3, नीचे x माइनस कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो लिमिट देख लो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। सो लिमिट x अप्रोचिंग 3 बच्चे, x माइनस 3 यहां तक देख लो बच्चों, पहले यहां तक समझ लो, किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे मुझे। यहां तक देख लीजिए। नाउ चिल्ड्रन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम कैंसिलिंग x माइनस 3 एंड x माइनस 3। बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं आज, आपने यहां क्या लिखा है? ये आपने लिखा x 3 है या 3 अप्रोच कर रहा है? क्या लिखा है आपने? x 3 है या 3 अप्रोच कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो जब x 3 अप्रोच कर रहा है, x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिल कब नहीं कर सकते? जब x 3 होता। हमने लिमिट में वर्ड बेटा प्लीज समझो, अप्रोच वर्ड यूज किया है, तो x 3 नहीं है, x 3 के करीब आ रहा है, और जब x 3 के करीब आ रहा है तो x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाए। अब क्या 0/0 फॉर्म कट गया? ये दोनों कट गया। अप्लाइंग लिमिट, अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। अप्लाइंग लिमिट, क्या कर दिया? लिमिट अप्लाई कर दिया। तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2/4। सो द आंसर इज हाफ। तो इसकी जो लिमिट है वो हाफ आ जाएगी। क्यों लिमिट अप्लाई कर दिया? क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैंसिल आउट हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डील आउट हियर, ठीक है ना, सो दैट यू विल गेट ए हैंग ऑफ द थिंग। ये आप क्वेश्चन देखो, एक्स क्यूब, ये लिमिट है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। पहले ये बताओ, इज द फॉर्म 0/0? इज द फॉर्म 0/0? अब मैं देखता हूं x को 2 रख के, जरा देखो बेटा, 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6
अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 8, तो 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, 4 माइनस 12 प्लस 8, तो 30 माइनस 30 अपॉन 12 माइनस 12। पहली बात बोलिए, ये सबको समझ आ गया? सो देयरफॉर x minus 2 is a factor of both x cube minus 6x square plus 11x minus 6 and x square minus 6x plus 8। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक में तो मैं आराम से निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा? मिडिल टर्म, लेकिन न्यूमरेटर में नहीं आएगा। सो माई वर्किंग नोट इज हियर। आप देखो बेटा, वर्किंग नोट बना रहे हैं राइट में, x माइनस 2, देखो बेटा x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल है। x क्यूब प्लस 11x माइनस 6। अब देख लो गाइस, ये डिविजिबल है या नहीं है? एकदम है। डिवाइड करिए गाइस, डिवाइड करना तो आता है आपको। एक्स क्यूब को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस, ये तो पता ही है, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। फिर x से डिवाइड करो, माइनस 4x, क्या आ जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, साइन चेंज, 3x माइनस 6। फिर डिवाइड करो तो क्या आएगा? प्लस 3। तो जैसे प्लस 3 आ जाएगा बेटा, 3x माइनस 6, नेगेटिव पॉजिटिव, 0 0। तो ये जो लिमिट है, कैन आई राइट इट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 2 गाइज, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बोलो बच्चों, क्या ऐसा लिख सकते हैं न्यूमरेटर को? किसी को डाउट है? आपने पढ़ा था ना डिवीजन यूक्लिड्स लेमा, तो उसमें क्या होता था? जब डिवाइड कहते थे तो ये पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स आता था, आर एक्स तो है ही नहीं, तो ये आ गया। और नीचे मुझे बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताओ गाइस, डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म। यार तुम लोग बताते नहीं हो, क्या आएगी? मेरी मैथ्स वीक है, तुम जल्दी किया करो यार, जल्दी जल्दी बताओ। यही आएगा ना जो मैंने लिखा है? कुछ गलत तो नहीं लिखा? अभी हम लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि फॉर्म इनडिटर्मिनेट है। ये देखो गाइस, डिनोमिनेटर में भी ये है, तो हमने ये किया। डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर सकते थे, पर 2 डिग्री है तो डिवीजन में जाने की जरूरत क्या है, वो तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। देखो गाइस, कोई डाउट है? अब x माइनस 2 और x माइनस 2 को कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म गया या नहीं, 4 प्लस 7 माइनस। अब लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट इक्वल टू क्या आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 4। तो देखो गाइस, 4 माइनस 8 प्लस 3, अभी नेक्स्ट क्लास का बताऊंगा, जाना मत। 7 माइनस 8 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस 2, दैट इज हाफ। क्या हो जाएगा गाइस? हाफ। हाफ आ रहा है कि नहीं? देखो हाफ आंसर आ रहा है कि नहीं, लिमिट इसकी हाफ आ रही है कि नहीं। So that's it for today guys. We'll continue in the next lecture. The only problem part, the theory part is done. Now the interesting part comes with the problem, which we'll do in our next class. Don't forget to subscribe the channel, share it, and stay safe. And next class is going to be most interesting. So we'll see you on Tuesday guys. Till then, bye, take care.